वेरी गुड इवनिंग सबको। ओके, तो सारे बच्चों लोग को ये पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, ये पार्ट, हाँ या ना? ओके, आई होप, सॉरी यस सर। मैं कुछ अलग अलग ही बोल रहा था ना, कोई बात नहीं, मैं अगेन मैं बच्चा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना? फाइन, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा था कि आपको एग्जाम में बच्चों कैसे आपको प्रॉपरली स्टडी करना है, आपको एग्जाम में प्रॉपरली स्टडी कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा था। तो बच्चों क्या करो, सबसे पहले आप है ना 1 वीक का अपना टाइम टेबल बनाओ, 1 वीक का टाइम टेबल बनाइए और अपने गोल्स को ऐसे अचीव कीजिए जो आप उसको आराम से कर पाओ, ठीक है ना? तो बच्चे क्या करेंगे, आज बच्चे हम क्या करेंगे, आप आज हम सोल्यूशन चैप्टर का, ये आपका 4th लेक्चर होने वाला है। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली अगर मैं आपको JEE का जो मेन पार्ट बताऊं तो बच्चा आप ये बोलोगे कि अभी तक बच्चा हमने क्या कर लिया, अभी तक बच्चा हमने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ाई कर लिया, राइट? आज बच्चा हम क्या करने वाले हैं, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? हम ट्राई करते हैं कि बच्चा आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर तक खत्म करें, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा हम ये तो ट्राई करें कि हमारा एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट तक खत्म हो जाए। हमारा 3 वाला पार्ट तो हम खत्म कोशिश हम करने वाले, ठीक है ना? चलिए, ठीक है ना? तो बच्चा आज का हमारा मेजर पार्ट क्या होगा, आज का हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव बच्चा ये होगा कि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर रिलेटिव लोवरिंग, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट हमें समझना है, ये हमारा मेजर एक्सपेक्टेशन है। अगर आपका टाइम आगे भी आता तो हम क्या करेंगे, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब बच्चों यहाँ पे देखो कि जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपके इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या बच्चों, आप बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और आपका डिप्रेसिव फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। मैं बच जानता हूँ कि आपने ये पार्ट पढ़ चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई आइडिया है कि इसका मतलब क्या होता है तो आप मुझे कोई बता पाएगा मुझे, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा एकदम शॉर्ट में? कलमप्रेत, सुहेना, विभोर, दिशा, सुहानी, कोई बच्चा, आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको क्या समझ में आता है, मुझे बताइए। हेलो हेलो, अगेन आंसर रॉन्ग हो चले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राई कीजिए। ओके, हेलो, आई गेस, ठीक है, चलो। तो बच्चा मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पार्ट आपको पता नहीं होगा, ठीक, कोई बात नहीं, चल ठीक है ना? अब बच्चा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, तो वो पहले आप समझो, ठीक है ना? तो बच्चा मुझे बता, मेरा वॉलंटियर कौन बनेगा, मेरा बताओ, मेरा वॉलंटियर कौन बनने वाला है? हैंड रेस करो। चलिए, एक काम करते हैं, 4-5 बच्चे जो मेरा वॉलंटियर बने उठ जाता, ठीक है ना? तो मैं बच्चा मैं क्या रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो बच्चा मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे अमनदीप की बात करते हैं ना बच्चों के दौर, है ना? सपोज करो अमनदीप का क्या बच्चों क्या है, वो अमनदीप है ना, उनके पास एक दुकान है ना, एक स्टोर है। मैं बच्चों को आपको बता रहा हूँ, अमनदीप के पास क्या बच्चों, अमनदीप के पास एक स्टोर है ना? अब सपोज करो अमनदीप का स्टोर कैसे चलेगा, तो आप क्या बच्चा बोलोगे, आप ये बोलोगे अगर आपके अमनदीप के स्टोर पे लोग आए, उन्होंने क्या किया, सामान खरीदा, अमनदीप का प्रॉफिट हुआ, तो क्या हुआ, अमिताभ अमिताभ क्या जाए बच्चेगा, आप बोलोगे अमनदीप का होगा तरक्की, है ना? अमनदीप का तरक्की होगा, ये बात हो गया। अब सपोज बच्चों ये करो, ठीक है ना, सपोज करो अगर कोई एक मोटा आदमी इंसान आया, मतलब एक फैट इंसान आया, ठीक है ना, यह एक स्लिम इंसान आया, ठीक है ना, उसने क्या किया, उसने अमनदीप के स्टोर से कुछ खरीदा और अमनदीप क्या हुआ, अमनदीप को प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना? दूसरा क्या बचा हुआ, स्लिम इंसान आया, स्लिम इंसान ने भी वही सेम चीज खरीदा और क्या हुआ, अमनदीप के स्टोर को प्रॉफिट हुआ। मुझे बताओ बच्चों, जो अमनदीप का जो प्रॉफिट है
क्या वो मोटा और पतला इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये मुझे बताओ। नो सर। डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड क्या कर रहा है बच्चों? कर रहा है, डिपेंड ये कर रहा है कि वो मोटा इंसान या पतला इंसान क्या करेगा बच्चों, करेगा कितना सामान लेगा। मतलब बच्चा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कितना वो नंबर ऑफ क्वांटिटीज को लेगा। जितना ज्यादा सामान होगा आप क्या बोलोगे, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। राइट बच्चों, हाँ या ना? बताओ जरा, Yes, sir. है ना? तो Yes, sir. सेम Yes, sir. तो सेम बच्चों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी वैसे ही होता है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल समझा, ठीक है? हाँ, तो अभी फरमान वही तो मैं बोला ना, अगर मोटा इंसान ज्यादा ले रहा है, ज्यादा खा रहा है, तो उसको क्वांटिटी भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, है ना? पतला इंसान कम खा रहा है तो वो कम क्वांटिटी लेगा ना। मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने ये बोला कि दोनों एक एक सामान ले रहे हैं, दोनों एक एक सामान ले रहे हैं, ज्यादा सामान ले रहे हैं, ये मैंने कहा। तो आप क्या बोलोगे? वो आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, राइट? अब बच्चों सेम पार्ट है, हम बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों क्या करते हैं, इसको जरा पढ़ो बच्चा, क्या लिखा गया है? Depend upon. बच्चों क्या बोलो? तो बच्चों क्या लिखा है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, है ना, नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चा ये आपका पहला पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? श्वेता, फरमान, विमला, Yes, बाकी sir. सारे बच्चे Yes, डन sir. है? ओके, ये पार्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो बच्चों देखो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली आपका चार टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक हमारा हो गया बच्चों आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा हो गया आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आ गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? ये चार चीजें Osmotic pressure. है ना? अब बच्चा क्या पढ़ने वाले, आज हम इसका पहला टॉपिक करने वाले, ठीक है ना? अब देखो चेंज इन, इसके दो पर देखो, अगर आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ रहा है तो चेंज कैसा, ये बताओ, ये देखो देखो नोट नहीं करा ऊपर वाला, क्या हुआ बच्चा? नोट नहीं करा ऊपर। कुछ बच्चा नोट में खाली बोला कि खाली आप ये देखो कि वो आपका नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिपेंड करता है, वो ही आपको नोट, और कुछ नोट नहीं करना है, नॉर्मल है, ठीक है ना? डन? फरमान, यस सर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिपेंड करता है, ठीक है ना? चलिए ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, देखो बच्चों, बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1 kg ऑफ वाटर एंड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया इन 1 kg इन वाटर, तो क्या बच्चों देखो देखो, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी द सेम। समझ में आ रहा है बच्चों? ये पार्ट आ रहा है? जो आपका वेपर प्रेशर में जो कमी होगा वो क्या बच्चों का, वो दोनों में सेम ही होगा। देखो, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम इन बोथ द सॉल्यूशन। इतना पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं बच्चों? बताओ जरा। Yes, हाँ या ना? sir. दिशा, सुनेहा, विपुल, जसप्रीत, अमन, Yes, सब सारे sir. समझ में आ रहा है ये पार्ट? ये बच्चा आपका Yes, sir. बेसिक Yes, sir. है Yes, ना? sir. बिकॉज आपका सुक्रोज भी आपका उतना पार्टिकल है और ये भी आपका उतना 1 मोल ही ले रहे हैं। हाँ बच्चा कैलम्पिक में वो क्या बोल, ध्यान दो, ठीक है ना? अगर देखो, अगर मैंने 1 मोल इतना डाला तो बच्चा 1 मोल सुक्रोज मतलब कितना होगा? आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ सुक्रोज, है ना? अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल ऑफ यूरिया, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूरिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हुए, राइट? तो क्या बचोगा? जो आपका वेपर प्रेशर घटेगा वही बच्चा कैसा होगा? वो भी आपका सेम ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे हम नंबर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम इन बोथ द सॉल्यूशन। इतना पार्ट समझ में आ गया बेटा? दिशा, Yes, sir. श्वेता, अमनदीप, विभोर, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये पार्ट हो गया। ओके, अब बच्चे क्या बढ़ते हैं? अब बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक में। अब बच्चों बढ़ते हैं आपका रिलेटिंग लोअरिंग के बारे में, ठीक है ना? बहुत सिंपल बच्चों, ध्यान से, ठीक है ना? देखो, अब बच्चों यहाँ पे होकर यहाँ पे दोस्तों, ओके ध्यान दो, ठीक है ना? बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पे दो वेसल दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा प्योर सॉल्वेंट, एक आपको दिख रहा होगा सोल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है ना? सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूँ, मैंने बोला कलमप्रीत, है ना? मैं बोल रहा हूँ कलमप्रीत ने आपका 10 ml वाटर लिया। अब क्या बच्चों का? आप बोलोगे 10 ml वाटर में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बच्चों बोलोगे? आप बोलोगे वो आपका 100 पे बॉयल हो जाएगा। तो क्या बचोगा? उसका क्या बचोगा? उससे कुछ आपका वेपर प्रेशर होगा। लेकिन
अगर मैंने क्या किया बच्चों, अगर मैंने इस वाटर के अंदर मैंने डाल दिया कुछ नमक, है ना, नमक डाल दिया या शुगर डाल दिया या कोई भी आपका कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा, आप ही बोलोगे ये जो सरफेस है, सरफेस बच्चा क्या हो जाएगा, सरफेस पे आपका ये आपका सोल्यूट पार्टिकल भी आ जाएगा, राइट। तो मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो अब बच्चा क्या होगा, अभी आपका ये 100 पे बॉईल नहीं होगा, बच्चा कहाँ पे बॉईल होगा, इसको आपको हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली बच्चा क्या हुआ, आप बोलोगे जो आपका सोल्यूशन का था, है ना, जो आपका सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर बच्चा क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर आपका घट गया, है ना, उसका वेपर प्रेशर आपका घट गया। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, हाँ है ना, यस सर। बताओ। यस सर एक और पार्टिकल डालने से हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा हाँ, मतलब। मतलब कि जैसे आप क्या बच्चों, जैसे आप पार्टिकल्स डाल रहे हो, जैसे आपका अगर आपने कोई भी सोल्यूट डाला तो बच्चों क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर घट जाएगा। आप है ना घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो ये आपका लाइव एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब बच्चों में क्या होला, प्योर, अगर आपका जो प्योर सॉल्वेंट है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, है ना, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, इस, ठीक ना, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ के बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, इतना पार्ट आ गया समझ में फिगर से। सर। ओके, अब देखो बच्चों क्या करते हैं, बोलिए। सर ये नेचर सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ये आपका सॉल्यूट के नेचर पे, यस सर। अगेन ये क्या बच्चों, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना बच्चा, हाँ या ना। यस सर। तो ये आपका नंबर पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। हम जितना डालते जाएंगे उतना कम होता जाएगा, जितना कम डाले उतना कम वेपर प्रेशर होगा, समझ में आ रहा बच्चा, ऐसा उतना कम होगा। अगर आपने ज्यादा सोड डाल दो क्या बचोगा, आपका वेपर प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। ओके, फरमान को अभी सोचे पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं आपको इसको प्रॉपरली यहाँ पे समझाता हूं, ठीक है। अब बच्चों आपने पढ़ा था राउल्स लॉ, हाँ या ना, यस सर। आपने बच्चों राउल्स लॉ पढ़ता है ना। तो बच्चों हमने राउल्स लॉ बच्चों हमने क्या पढ़ा था बताओ जरा, आप ये बोलोगे राउल्स लॉ हमने ये पढ़ा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वन होगा, वो क्या बचेगा, वो होगा पी नॉट वन इंटू एक्स वन। आप बच्चे क्या बोलोगे, ये क्या बच्चों, क्या है, ये आपका है प्योर प्रेशर, है ना, ये आपका प्योर प्रेशर है, और एक्स क्या बच्चों है, ये आपका है मोल फ्रैक्शन, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अगर बच्चों में, अगर मैं कोई भी मैंने सॉल्यूट डाला तो बच्चे क्या होगा, अगर आपका जो चेंज है ना, जो आपका चेंज आ रहा है प्रेशर के अंदर, वो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे P1 नॉट माइनस P1, है ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पहले पानी 100 डिग्री में बॉईल हो जा रहा था, सॉरी मतलब पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो पहले जो वेपर था, है ना, क्या बच्चों बोलूंगा, पहले आपके पास ज्यादा वेपर था, अब बच्चों क्या, अभी यहाँ पे कम वेपर हो रहा है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, अगर आपको चेंज है तो क्या बचोगा, आपको आप ये करोगे ना, ज्यादा में से कम को माइनस करोगे, वही करोगे ना बच्चों, हाँ या ना, ऐसा होगा। मनीष पनवार, ठीक है ना, बट डोंट वरी, आपको है ना अटेंडेंस शीट भी आपको प्रॉपरली मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, तो बच्चों हमने क्या किया, देखो ये पार्ट, ये स्टेप बच्चों क्या देखो, क्या है देखो, डेल्टा P1 बच्चों क्या है, ये आपका P नॉट वन, वो वैसे का वैसा ही है। जो आपका P1 है ये बच्चों कहां से आया, ये आपका आ गया राउल्स लॉ से। तो बच्चा राउल्स लॉ बच्चों क्या बोलता, P नॉट वन इंटू x1। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ जरा, होगा, है ना। अब देखो, अब बच्चों ने क्या किया, देखो बच्चों क्या किया, अब बच्चों इन दोनों ने यहां से कॉमन निकाला, तो बच्चों कॉमन कैसे आएगा, आप बोलोगे P नॉट वन क्या बचोगा, 1 माइनस x1 होगा, है ना। अब बच्चों x1 क्या है बच्चों, ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब बच्चों तो हम क्या जानते हैं, अगर मैं मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो आपका x2 बच्चा क्या होगा, आपका x2 ये होगा ना 1 माइनस x1 होगा। बच्चों ये जो आपका 1 माइनस x1 है वो बच्चा क्या आ गया, वो आ गया आपका x2 आ गया। अब बच्चा x2 क्या है बच्चों, क्या है, ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बाद। फिर X2 आप कैसे, समझ, दोबारा बता दो, फिर X2 कैसे आया? अच्छा बच्चों मुझे बताओ
कितने बच्चे लोग को यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ रहा है ये पार्ट, मुझे बताइए जरा। ओके समझ में आ रहा है, ठीक है बताता हूँ। फाइन, ठीक है ना, देखो ओके यहाँ पे देखो ध्यान से समझो बच्चों में क्या बोलो, ठीक है देखो पहले क्या बच्चों है, पहले आपका ये पार्ट है ना, पहले मैं आपको बोलूंगा, मैं बोलूंगा जो आपका अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो बच्चे क्या होगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1, ये आपका फ्रॉम राउल्स लॉ आता है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। तो बच्चों अगर मुझे सोल्यूशन का चेंज निकालना है ना, सिंपल सी बात है ना, ये देखो ये वाला पार्ट क्या बच्चों, ये आपका प्योर है और ये वाला आपका सोल्यूशन है। तो अगर मुझे दोनों का चेंज है तो बच्चे चेंज कैसे निकालूंगा, आप ऐसे बोलोगे ना P01 माइनस P1, ऐसे करो ना बच्चों, ऐसा बच्चों क्या बच्चों देखो आप बोलोगे इसका जो आपका सोल्यूट का था इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ और आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, तो बच्चों मैंने क्या बच्चों किया, ज्यादा में से कम से माइनस कर दिया, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ देखो, ये जो आपका P1 है, P1 बच्चों क्या लिखा, मैंने लिखा, मैंने इसको ये लिख दिया, ये पढ़ लिया, तो बच्चों क्या आएगा P01 माइनस P10 इंटू X1, ये पढ़ आ गया बच्चों। अब बच्चों क्या मैंने P10 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो बच्चों जब मैंने P10 कॉमन किया मैंने क्या बच्चों क्या आया, मेरा आ गया 1 माइनस X1। अब बच्चों आपको पता होगा X1 प्लस X2 क्या होता है, ये आपका 1 होता है। सर X1 क्या है यहाँ पे? तो सर की आवाज मेरे को नहीं आ रही है, सभी को। सर लीव कर दी मेरे शायद, को भी नहीं आ रही है। सर ने लीव कर दिया। तुम सभी के टर्म 1 स्टार्ट हो गए क्या? अभी नहीं। 25 सितंबर। हाँ सेम। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको, हाँ है ना। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, इसलिए मैं आपको है ना, बस जब भी आपका नेटवर्क इशू तो आपको डरना नहीं बच्चों, थोड़ा वेट करना है, मैं आपको वहाँ पे अगेन सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या किया, बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, दो बच्चों देखो है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो बच्चों क्या आया बच्चों, आया डेल्टा। बच्चों डेल्टा मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलो चेंज है ना, चेंज इज इक्वल टू P01 इंटू X2 है ना। अब बच्चों में क्या करूंगा मैं, इस P0 को यहाँ पे नीचे लेके आ जाऊँ, तो बच्चों ऐसा बन जाएगा डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2 है ना। अब बच्चों जो आपका डेल्टा P1 था वो बच्चों क्या था, आप बोलोगे P01 माइनस P अपॉन P01 इज इक्वल टू क्या, ये आपका आ गया X2, हाँ ना बच्चों बताओ जरा, ये होगा, यस सर। होगा यस बच्चों। बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये देखो। अब बच्चा X2 बच्चा क्या होता है, ये होता है, ये आपका नंबर ऑफ सोल्यूट होता है, तो बच्चा क्या लोगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। N1 बच्चा क्या है, ये आपका है सॉल्वेंट का, और N2 बच्चा क्या है, ये आपका है सॉल्यूट। सोल्यूट का है। तो ये आपका फॉर्म बन गया, तो बच्चा आपका फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ये वाला आपका फॉर्म बन गया, कौन सा बच्चा आपका रिलेटिव होगा, ये आपका फॉर्म बन गया। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या सबको फॉर्मूला समझ में आ गया हमने कैसे डेराइव किया, ये बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, यस सर। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अब मेरे प्यारे ध्यान दो, ठीक है ना। अगर सपोज करो अगर आपका कोई डाइल्यूट सोल्यूशन है, बच्चों डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे जहां पे आपके पास जो आपका सोल्यूट है ना, क्या बच्चों का जो आपका सोल्यूट होगा, आप ये बोलोगे
उसमें आपका सल्यूट का क्या बचेगा, सल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब क्या बचेगा, आप बोलोगे उसका नंबर ऑफ मोल्स भी बहुत कम होगा। तो आप क्या बच्चों बोलो, हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका N2 है बच्चों, हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो हेंस N2 कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज आपका कंसंट्रेशन वहां पे कम है। तो बच्चा फॉर्मूला बच्चा क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा N2/N1। अब बच्चा N2 बच्चा क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट। M1 बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे हाँ W1 बच्चा क्या होगा, ये होगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट, और यहाँ बच्चा यहाँ पे होगा आपका मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आपका होगा सॉल्वेंट। तो बच्चा ऐसे में यहाँ पे इस चीज को हम प्रॉपर्ली यहाँ पे डिराइव करते हैं। आई होप ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर आपको डेरिवेशन जिसको भी समझ में नहीं आया वो प्लीज हैंड रेस करें, जिसको भी डेरिवेशन समझ में नहीं आया वो प्लीज हैंड रेस करेंगे, मैं अगेन आपको समझाता हूँ। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सर फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये भी पूछेंगे या फिर सिर्फ फॉर्मूला पूछेंगे? नहीं, जेडब्ल्यू एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा बच्चों वहां पे आपको इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जेडब्ल्यू में आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, ऐसा है। ओके सर। ठीक है ना, सर एक बार फिर से रिपीट करना। ठीक है ना, डोंट वरी करता हूँ, डायलूट वाला कर दो एक बारी। ठीक है ना। तो बच्चा मैं क्या बोला आपको अगेन 2 सेकंड, हाँ बता रहा हूँ फरमान, 2 सेकंड बता रहा, सबको बता रहा, सबका कर सकते। तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया। फॉर्मूला क्या था बच्चों, P01 माइनस P10 माइनस P अपॉन P10 इज इक्वल टू X2। अब X2 क्या बच्चों, ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो P10 माइनस P अपॉन P10 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स क्या बचोगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अब बच्चा क्या बोला कि अगर आपको कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट मतलब क्या बच्चों, जिसमें आपका सोल्यूट बहुत कम है, अगर आपके पास सोल्यूट कम है तो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स भी कम होगा, ऑब्वियसली बात है ना। अगर आप ऐसी चीज का क्वांटिटी कम लोगे तो ऑब्वियसली क्या बच्चों, उसका नंबर ऑफ मोल्स भी कम ही आएगा, है ना। तो बच्चा क्या बोलोगे, जब आपका कोई डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 है वो क्या बचेगा, ये आपको होता है ज्यादा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से। ऑब्वियसली सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सोल्यूट कम होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम यहाँ पे N2 को क्या बचाता है, हम इसको छोटा मान लेते हैं। इसका मतलब बच्चे क्या होता है, सपोज करो बोलता हूँ 1 डिवाइड 1 बाय 1000 प्लस 1। अब मुझे बताओ 1000 बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है, अगर मैं 1001 लिखूं या 1000 लिखूं, क्या ज्यादा चेंज आएगा आपके अंदर, बताओ जरा। 1001 लिखो या 1000 लिखो, आप क्या बोलोगे, सर ज्यादा कोई चेंज नहीं है। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे चाहे आप 1001 लिखो चाहे 1000, क्या बचेगा, मतलब सेम होगा। तो क्या होगा, कर सकते हो आप यहाँ पे 1 को क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो आपका इक्वेशन बच्चा क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन ऐसा बन जाएगा P01 माइनस P अपन P10 क्या आएगा, N2/N1। अब बच्चा N2 क्या है, ये आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और N1 क्या बच्चों, ये आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चा नंबर मोल्स ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, N2 बच्चों का मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। सर N1 क्या है? N1 आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। ओके सर, समझ गए, इतना पार्ट सारे भी समझ गए, हाँ या ना बताओ जरा, विभोर Yes, sir. फरमान। यस Done है? सर। यस यस सर। सर। अगर बच्चों ये अगर आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, श्वेता बेटा प्लीज आप क्वेश्चन पूरे में लीजिए जरा। Yes, श्वेता sir. जी जी The vapor pressure of water at
20 degrees C is 17.54 mmHg. When 20 gram of non-volatile solute is dissolved in 100 gram of water, the vapor pressure is lowered by 0.3 mmHg. What is the molecular weight of the substance? ओके अब सारे, अब देखो बच्चों, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है ना। पहले बच्चों कहते हैं, बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे P01 माइनस P0, सॉरी P1, P मतलब सोल्यूशन का है, ठीक है ना, डिवाइड बाई P1 नॉट, क्या बच्चों आया, बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। राइट बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब बच्चा पहला पॉइंट में क्या बोला गया, पहला पॉइंट बोला बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। सर और में N2 प्लस N1 नहीं होगा? सुनो मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, पहले वेट करो थोड़ा सा। फरमान आप ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे N1 प्लस N2 होगी नहीं, ये बता रहे हो ना, इसकी वजह से एक काम करता है, हम लिखते हैं, ठीक है ना, N1 प्लस N2 लिखते हैं, तो ठीक है, वेट करो, ठीक है, चलिए ओके। यहाँ पे बोला गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यहाँ पी और बच्चों मतलब क्या बच्चों का, जो आपका डेल्टा P01 है, कितना बच्चों, कितना ये है, ये आपका है 17.34 mmHg, मतलब कि प्योर वाटर का इतना प्रेशर है, ये आपका प्योर वाटर का इतना पर समझ बच्चों, है ना। अब बच्चा क्या Yes, sir. बच्चों, अब बच्चा हमने क्या किया, हमें याद किया 20 ग्राम, हमने दो द 20 ग्राम 120 ग्राम ऑफ नॉन वर्ड सॉल्यूट, हमने ये क्या बच्चों, ये आपने सॉल्यूट का वेट है, सॉल्यूट मैंने डाला बच्चों 20 ग्राम सॉल्यूट डाला मैंने, कहा बच्चों 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो वाटर क्या बच्चों क्या हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट हो गया ना, सॉल्वेंट 70 ग्राम वाटर। है ना, हाँ 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में आपका डाल दिया, ओके। अब सिंपल सी बात है, जब मैंने 20 ग्राम को 100 ग्राम में डाला, तो क्या बचा, आपका जो वेपर प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर है, वो बच्चों हो गया, वो घट गया 0.3 से, कितने से घट गया बच्चों, अब बोलोगे 0.3 mm से घट गया, मतलब कि उन दोनों डिफरेंस कितना बचा था, आप ये बोलोगे स्टार्टिंग का और बाद का, स्टार्टिंग और बाद का डिफरेंस कितना बचता, आप बोलोगे 0.3 mm। बच्चों ये जो पार्ट है ना, जो आपका P0 माइनस P है, उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं डेल्टा P बोलते हैं बच्चों, हाँ है ना, चेंज। तो आपका Yes, sir. चेंज कितना बच्चों है, आप बोलोगे आपका चेंज है 0.3, आपका चेंज है 0.3 डिवाइडेड बाय, है ना, आपका प्योर कितना बच्चों है, सर यूनिट का मतलब mmHg। अच्छा, तो बच्चा जो प्रेशर है, प्रेशर बच्चों, प्रेशर के बच्चों क्या होता है, ये होता है बार होता है, या तो एटमॉस्फेयर होता है, या तो mm ऑफ Hg होता है, तो ये आपका यूनिट है प्रेशर, ठीक है ना, ये आपका प्रेशर की यूनिट है, ठीक है ना, समझ गए इतना पार्ट, डन, Yes, sir. है ना, सही है, ओके यस सर। ओके, इतना है, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों मुझे बताओ, ठीक है ना, प्योर कितना बच्चों, कितना है, आप बोलोगे 17.34, प्योर का 17.34 है, डिवाइड बाय बच्चों, ऊपर बच्चों क्या आएगा, सॉल्यूट है ना, बच्चों आपको निकलना क्या है, आपको निकलना है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। सर तो आपने 17.34 है ना? 17.54, थैंक यू बेटा बताने के लिए, है ना, 17.54, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, ये क्या बच्चों नंबर मोल्स है, तो बच्चों हमें उसका वेट निकालना है, मोल्स का वेट ध्यान निकालना, तो ये आपका सॉल्यूट पार्ट है ना, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे हमने 20 ग्राम डाला था, हमें उसका वेट निकालना है, डिवाइड बाय, है ना। अब बच्चों नीचे क्या आएगा, अभी नीचे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बस सॉल्वेंट क्या था बच्चों था, आप बोलोगे वाटर, वाटर बच्चों ने कितना ग्राम लेता है, आप बोलोगे 100 ग्राम लिया था, बच्चों वाटर का मोलिक्यूल कितना होता है, आप बोलोगे 18 होता है, आपको निकलना है कि बच्चों, आपको निकलना है वेट, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाए। बच्चों एग्जाम में भी आपका ऐसा सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है,
इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है कि Yes, मेरे sir. प्यारे बच्चों, बताओ जरा। अब देखो आया ना, अभी मैं आपका फरमान का आंसर देता हूँ, ठीक है ना। फरमान हमें अभी हमने यहाँ पे N2 क्यों नहीं लिया? बिकॉज हमने इसलिए नहीं लिया बच्चों, बिकॉज इसका नंबर मोल ज्यादा है कंपेयर टू सॉल्यूट का। हमने ये माना है बच्चों कि आप यहाँ पे बच्चों और आपका सॉल्वेंट का जो नंबर मोल है वो ज्यादा है सॉल्यूट से। इससे बच्चों अगर हम इसको क्या हम इसको लेफ्ट कर, इसको हम लेफ्ट करते हैं। तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करो, आपको यहाँ पे डब्ल्यू निकालना है। निकाले बच्चों क्या आंसर है, बताओ जरा। 210 आ रहा है सर। पक्का? प्रॉपर्ली चेक करो। यस यस सर। बच्चों इसका क्या आंसर आ रहा है? इसको सॉल्व करके 0.3 डिवाइड बाई तक कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? बच्चों आपको सॉल्व करना है, बैठना नहीं है। 210.48। ओके, तो बच्चा आपका आंसर कितना क्या? आपका आंसर आ गया 204। अब बच्चा मैंने आपको ये पूछा था कि जब आप इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर कितना आएगा? तो जब 0.3 को डिवाइड करते हो 17.54 तो आपका आंसर कितना आता है? आपका आंसर आता है 0.017। 017। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या था? 100 डिवाइड बाई 18, 5.5 आएगा नीचे, है ना। तो यहाँ बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5.5। अब इसका ऊपर, उसका ऊपर लेके चले जाओ, है ना। तो क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना है। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या आप ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पाओगे? मुझे बता सकते हैं। श्वेता बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर पाओगे? नो सर। बच्चों कर पाओगे, लेकिन आपको टाइम लगेगा, है ना। तो बच्चों जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना, तो बच्चों करना क्या, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को बाद में करना है, अगर आपका जेडब्ल्यू में से क्वेश्चन आता है। समझ गए श्वेता, जसप्रीत, अविनाश, अनीश, Yes, sir. फरमान, बाकी सारे बच्चे समझ गए पार्ट? यस ओके। अगर बच्चों, अगर आपको ये पार्ट प्रॉपर समझ में आ गया, काम करते हैं अभी आपको और एक क्वेश्चन, है ना। सर एक मिनट रुकना। ओके सर। सारे बच्चे नोटों के लिए, सारे बच्चे लोग कर लिया जितने बच्चे प्रेजेंट है? यस सर। यस सुहानी, दीपिका, ओजस, वीरेंद्र, विमला, आर्यन, शुभम, शौर्य, सक्षम, प्रियांशु, कर रहे हो ना? कृष्णकांत? यस सर। अब बच्चे देखो, ये आपका दूसरा क्वेश्चन जरा कीजिए। देखो बच्चों कैसे बच्चों देखो निकलता, आपको बच्चों को निकालना क्या है? आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। बच्चों एग्जाम में भी आपका बार बार ऐसे क्वेश्चन आएगा। बच्चा पहला स्टेप क्या होगा इसका, बताओ जरा। बच्चों आपका पहला पॉइंट से क्या दो, क्या दो बच्चों, देखो दो एन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब बच्चों क्या बोला गया है? इसमें बच्चों, इसमें आपका वाटर है। क्या बच्चों इसमें आपका वाटर है। बच्चों क्या बोला गया है? 2% वेट बाय वेट। तो बच्चों मुझे बताओ 2% वेट 2 बाय वेट ग्राम का मतलब क्या होता है? 2 gram solute in 100 upon solution mass of solution into 100. नहीं नहीं फिर 2 नहीं ग्राम नहीं सॉल्यूट है और 98 ग्राम वाटर है। 2 ग्राम अश्प्रीत आपने सही बोला, थोड़ा मिस हो गया। बच्चा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना 2 ग्राम के बच्चों आपका सोल्यूट है, राइट? 2 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना। ये होता है ना। तो आप बच्चा, आपको निकालना क्या है? आपको तो यहाँ पे निकालना है सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे बताओ फॉर्मूला क्या सा होगा, आप कैसा पाएगा? जल्दी बच्चों आप इसके मुझे आप बताइए कैसे करेंगे।
सारे बच्चे ट्राई करिए बच्चों, अगेन तो ट्राई करो। अमन, अमनदीप, श्वेता, बजरंगी, चिराग, दिशा, हर्षवर्धन, बच्चों क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कम ऑन क्वेश्चन जो ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे? सर वाटर का प्रेशर क्या होता है सर बार्स में? कितना होगा नॉर्मल, कितना होता है ट्राई बताओ जरा। 1 बार होता है। हाँ ट्राई वही होता है बच्चों, 1 बार। सोचो जरा, ट्राई करिए, निकाला आंसर। फरमान पहला मुझे फॉर्मूला बताओ, कैसे फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला क्या होगा इसका? बच्चों अभी तुमने फॉर्मूला किया था, यस सर। क्या फॉर्मूला आएगा? P01 माइनस P अपॉन P01, या फिर आप ये बोलो प्योर प्रेशर माइनस नॉर्मल प्रेशर अपॉन प्योर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। निकालो बच्चों इसका आंसर। मानसी, ओजस, प्रियांशु, श्वेता, सुहानी, बताइए क्या आंसर है, कैसे करेंगे बच्चों? स्टेप बाय स्टेप बताइए। कैसे करेंगे? सर 92.20 आंसर आ रहा है। चेक करते हैं। सुनेहा, श्वेता, सौर्य, बताइए क्या आंसर आ रहा है? त्रिलोक सिंह, वीरेंद्र सिंह, बताइए। आर्यन बताइए कैसे करेंगे? बच्चों देखो अगेन टाइम लो, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सोचो कैसे करेंगे। अनमोल बोल रहे हैं 92.20 ग्राम आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, फाइन, ओके। मुझे ये बताइए बच्चों, यहाँ पे आपने क्या क्या वैल्यू पुट किया, पहले मुझे वो बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए क्या क्या वैल्यू पुट किया। सर पहले चेंज पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर में 0.004 अपॉन सर प्योर प्रेशर 1.004 is equal to mole fraction of solute upon mole fraction of solvents। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करो, सबसे पहले तो बच्चों, सबसे प्रथम ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, राइट, डन है बच्चों। अब बच्चों यारो, आप इस चीज को नोट डाउन करो, ये चीज को नोट करो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट कितना बच्चों होता है? ये होता है 1.013 बार। तो बच्चों मैं आपको बच्चों क्यों बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अनमोल ने मुझे पूछा कि सर क्या हम 1 बार लेंगे, तो बच्चों ध्यान से ठीक ना बच्चों। अनमोल ने क्या किया, सारा वैल्यू पुट किया। आपने पुट किया बच्चा अनमोल, हाँ या ना, बताइए जरा, यस सर। है ना। यस सर। तो मैंने अनमोल को क्या बोला, अनमोल को मैंने ये बोला कि 1 बार आप लेके चलो, है ना। जब भी बच्चों आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो बच्चा क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये करना पड़ेगा, आपको बच्चा क्या होगा, आपको जो जेई एग्जाम में चुका होगा वो आपका P0 आपको देगा, जो आपका प्योर प्रेशर ना उसका वैल्यू आपको देगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया नहीं, वो अलग बात है बच्चों, लेकिन देगा, ठीक ना। तो बच्चों क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पे प्योर प्रेशर का हमने वैल्यू लिखा, क्या लिखा बच्चों, लिखा हुआ यहाँ पे 0.013 बार लिखा, माइनस जो आपका, जब मैंने बच्चों आपका, जब मैंने नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूट को ऐड कर दिया तब प्रेशर कितना बचा था, तब प्रेशर था आपका 1.004 था, ओके, डिवाइड बाय प्योर प्रेशर, अगेन आपका क्या प्योर प्रेशर 1.013 बार इज इक्वल टू, अब देखो हमें सॉल्यूट का मास पता है, कितना बच्चों मास पता है, आप बोलोगे 2 डिवाइड बाय x, हमें उसका मोलर मास नहीं पता, हमें वही फाइंड करना है, डिवाइड बाय, है ना। अगर आपका 100 ग्राम का सोल्यूशन था तो सॉल्यूट कितना था बच्चों, आप बोलोगे 98, डिवाइड बाय वाटर का वेट बच्चों कितना होता है, आप बोलोगे 18,
तो बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? आप बोलोगे, आप इसे सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा? आप ये बोलोगे, वेट को बच्चों निकालो, 1.013 डिवाइड बाय 1.004, तो बच्चा आपका यहाँ पे आंसर आएगा 0.009। यहाँ पे मैं कैलकुलेट में कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिवाइड बाय 1.013 इज इक्वल, अब देखो 2 बाई एक्स से बच्चों क्या बचेगा, 2 डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स हमें निकालना है। अब बच्चा 18 डिनोमिनेटर क्या होगा, ये आपका न्यूमरेटर में चले बच्चा ऐसा हो जाएगा, इंटू 18 डिवाइड बाय 98 होगा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, होगा? Yes, sir. अब Yes, क्या बच्चों, sir. अब क्या बच्चों करोगे, आप जितना हो सके सॉल्व करो, 2 1 जा और इसका यहाँ पाएगा 49 आएगा, होगा? अब देखो, अब मुझे बताओ, Yes, sir. 18 14 में कुछ कट रहा है, 18 और 14 में कुछ कट रहा है, आप बोलोगे कुछ नहीं कट रहा, तो क्या बचोगा? अभी आपको निकल एक्स नहीं, बच्चों एक्स कैसे निकालोगे, एक्स कैसे बच्चों निकालोगे, एक्स को आप ऊपर के चलाओ, इस सबको नीचे लेके आओ, तो कैसा आएगा, एक्स इज इक्वल टू 18 बाय 49 मल्टीप्लाई बाय, जो डिनोमिनेटर में आपको न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो वही होगा ना, 1.013 डिवाइड बाय, जो आपका न्यूमरेटर वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया 0.009। अब ये सॉल्व करो, 18 इंटू 1.013 डिवाइड बाय 49 डिवाइड बाय 0.009, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 41.35 ग्राम पर, ये आपका आंसर। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आप विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर पाओगे, लेकिन बच्चों जो आपका जेडब्ल्यू एग्जाम में बच्चों वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो आप आसानी से निकाल पाओ। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट हाँ या ना बताओ जरा, सारे बच्चे। Yes. Yes, sir. श्वेता, सुहानी, दीक्षा, सक्षम, बाकी सारे बच्चे, क्या आप सबको पार्ट समझ में आ बच्चा कैसे हमने कैसे किया? Yes, अगेन sir. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसे आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। आप बच्चों ये समझिए कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हाँ फरमान बोलिए, बोलिए फरमान बोलिए। कुछ नहीं सर। ठीक है, जिन शुभम समझ में नहीं आ रहा बच्चा, ओके आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे दो कुछ क्वेश्चन देखो बच्चों, आई होप सारे बच्चे लोग के क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ में आ रहा है, डन है बच्चों? सर ये वाटर का प्रेशर बार में mmHg में ये याद रखना पड़ेगा? ना ना ना, सब आपको गिवन होगा, सब एग्जाम में आपको गिवन देगा। रुको जरा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस, सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रैक्टिस, ये दिख रहा है बच्चों ये वाला पार्ट, तो सारे आपके जे क्वेश्चन दिख रहा है। Yes, sir. हाँ चला गया, देखो ये दिख रहा है बच्चों, सारे बच्चे लोग देखो जरा, Yes, sir. सारे बच्चे लोग दिख रहा है। एक काम करो, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करो, कम ऑन सारे बच्चे। नहीं ये क्वेश्चन तो अलग है, तो हाँ ठीक है, कर सकते हैं क्या? सर ये एलिवेशन वाला आ गया। हाँ इसमें एलिवेशन पार्ट है, कोई बात नहीं, हाँ एलिवेशन पार्ट है, कोई बात नहीं। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो तो वो देख लेते हैं, चेक लेते हैं, है ना। ओके जरा दिख रहा है बच्चों, बताइए जरा बच्चों, 2023 का जेडीए क्वेश्चन दिख रहा है ना। अब बच्चों इसका आंसर निकालिए, मोहम्मद अब बच्चा निकालिए, सारे बच्चे ट्राई कीजिए करो आंसर निकालने का, कम ऑन। श्वेता, शुभम, शौर्यन, सक्षम, रजिया, प्रवीण, प्रियांशु ट्राई कीजिए, प्रार्थना, यस सर। मानसी, मनीष, जतिन, जसप्रीत, हर्ष ट्राई कीजिए, कैसे करेंगे? देखो, what weight of the glucose must be dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चा बोल दिया कि वाटर आपका 100 ग्राम है,
ठीक है ना। ओके, तो ये क्या होगा, ये आप हो गया सॉल्वेंट, बच्चों सॉल्वेंट हो गया है ना। यस सर। हाँ है ना बच्चों, क्या बोल, तो बच्चों क्या बोलते बच्चों, जब मैं इतना ग्राम इसमें डाल रहा हूँ तो आपका वेपर प्रेशर बच्चों कितना हो रहा है, उसमें डिफरेंस बच्चों कितना आ रहा है, 0.20 mm का इतना हो रहा है, इतना आपका डेल्टा चेंज पार्ट है। देखो, अगर आपका छोटा नंबर दिया होगा तो आपका चेंज होगा, ठीक है ना, और आपको ऐसा वैल्यू भी दिया तो आपको अलग निकलना पड़ेगा। ठीक है, देखो द वेपर प्रेशर प्योर कितना बच्चों बोला गया, 54.2 mm। ये आपका वेपर प्रेशर प्योर वाटर वाला पार्ट है। मोलर मास भी दिया गया है, बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, इजी क्वेश्चन, कम ऑन। अगे बच्चों 2023 का क्वेश्चन है जेडब्ल्यू, कम ऑन कीजिए, तब तक मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। बच्चों मेरा आंसर आ गया, बच्चों मेरा आंसर आ गया, आप निकालिए, कम ऑन। जिस बच्चे का आ रहा है हैंड रेस करें, अगर बच्चा आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना प्रॉपर। दिशा कैसे करेंगे बताओ जरा, गगन कैसे करेंगे। हाँ हाँ, बोलो बच्चा, अरे बोलो बच्चा, पहले फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या है बच्चों, बताओ जरा फॉर्मूला क्या डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट। एकदम से P1 P0, हाँ बताओ इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। बहुत बढ़िया बच्चा। अब N2 क्या बच्चा होता है, आप बोलोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मास अपॉन मोलर मास। मोलिकुलर वेट, है ना, तो ये आपका 180 है, यस सर। एक्स आपको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई। डिवीजन में था बच्चों, है ना, वाटर कितना बच्चा होता है 100 ग्राम डिवाइड बाई 18, यस सर। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा इंटू 18 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यस सर। ओके, डेल्टा बच्चों कितना दिया गया आपका, डेल्टा दिया गया है 0.20। ओके, अब प्योर कितने बच्चों है आपका 54.2 है या नहीं बच्चों, यस सर। बच्चा बेस सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, आप ये देखिए बच्चों, एग्जाम ने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है जैसा वो आपका नॉर्मल आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 1 जार और ये 10 जार, समझ में आ रहा बच्चों, देखो 1 जार 10 जार, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये 0.20 डिवाइड बाय 54.2 है। ओके, अब बच्चों क्या करो, आप एक काम करो, आप एक डेसिमल पॉइंट इससे लेके आ जाओ, तो क्या बच्चों बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा, होगा बच्चों, हाँ या ना, है ना। तो ऐसे बच्चों में क्यों कर रहा है, बिकॉज आपको एग्जाम में सॉल्व करने वास्ते, तो क्या होगा बच्चों, 1 जार 10 जार चला गया तो क्या था, डिनोमीटर में आ गया 1000, ये 1 जार और ये आ जाएगा 20 कितना आएगा 27 बनाएगा, सही है, यस सर। है ना। अब बच्चों क्या बच्चों का देखो 1000 इंटू 10 के बाद -1, तो बच्चों ये आपको हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 27.1 इज इक्वल टू x। बच्चों निकलो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 3.69 100 डिवाइड बाय 27.1, कितना आंसर आ रहा है 3.69। 3.69। बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है जी, बच्चों बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है जी का, बताओ जरा, बताओ। श्वेता समझ में आ रहा है बच्चों, Yes. श्वेता पक्का रहना प्रॉपर्ली, किसी को बच्चों को दिक्कत, देखो मैं आपको बच्चों JW क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे आपके जे क्वेश्चन हैं, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जीरो डिफिकल्टी सर। यस तो सर। बच्चों ऐसा क्वेश्चन ये आपको जे में आएगा, और इस साल बच्चों ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे आए थे, क्वेश्चन को समझ के ट्राई करो कैसे हम कर सकते हैं, बस आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है।
ओके जरा देखो बच्चों क्वेश्चन पूछा है, देखो जरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको Yes, sir. बच्चों? अभी तक तो हमने ये पार्ट पढ़ा नहीं है फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बच्चों, लेकिन देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। श्वेता प्लीज आप मेरे क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे लिए प्लीज, या कलमप्रीत आप मेरे क्वेश्चन पढ़ोगे? कलमप्रीत Yes, sir. हम्म What happens to freezing point of benzene when small quantity of naphthalene is added to benzene? तो बच्चों बेंजीन क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और नेफ्थलीन बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आपका सल्यूट। जब बच्चा आप सल्यूट को सॉल्ट में डालोगे तो क्या होगा, आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट क्या बढ़ हो जाएगा। बढ़ेगा, Decrease. घटेगा, या वैसे का वैसे रहेगा, कुछ चेंज नहीं, आप कुछ टाइम बचे, क्या लग रहा है घटेगा sir. घटेगा। घटेगा? डिक्रीज होएगा ऑप्शन सर। बी आएगा, Decrease. है ना? ऑब्वियस बच्चा आपने पढ़ा नहीं फिर भी आप दो, ये दो बच्चों, ये 2024 का क्वेश्चन है, आप खुद देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है, आप दे बच्चों कितना इजी क्वेश्चन पूछे, देखो तो क्या होगा यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? बताओ जरा, सही लग Yes, रहा है? sir. Yes, sir. ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए तो बच्चों मुझे ये लग रहा है, ओके सॉरी ये तो नहीं, तो बच्चों ये पार्ट तो समझ बच्चों, ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाना चाहिए, ठीक है ना? अब बताओ बच्चों, अगर अभी भी किसी बच्चों डाउट प्लीज पूछो, अगेन बोलो बच्चों, किसी बच्चे को डाउट तो प्लीज पूछो, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा आईएमपी है, डाउट तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, यस सर। चलिए अब बच्चों हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब इसका मतलब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देखो अभी हम बात करते हैं बॉइलिंग के बारे में, ठीक है ना? बॉइलिंग क्या होता है? अब बच्चा बॉइलिंग मतलब क्या, उसको उबालना, है ना? तो नॉर्मल सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपने अपने गैस के स्टोव पे, है ना, क्या डाला बच्चों, आपने नॉर्मल वाटर दिया, तो आप ये बोलोगे कि नॉर्मल वाटर आपका 100 डिग्री बॉईल हो जाएगा, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे 373 केल्विन पे वो आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों सपोज करो आपने यहाँ पे कुछ आपने सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिया, कोई भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, यहाँ पे डाला तपेली के अंदर, बच्चों क्या हो जाएगा, आप ये बोलोगे तपेली बॉईल होगा, पानी बॉईल होगा, लेकिन अब बच कितना, अब बॉइल बच क्या हो जाएगा, अब आप ये सोचोगे कि अभी आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 375 केल्विन या तो 376 केल्विन हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना? तो बच्चा आप क्या बोलोगे, यहाँ बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एलिवेशन। बच्चों इससे बच्चा क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? बताओ जरा। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. इजी Yes, सारे sir. बच्चे, इजी है ये पार्ट, ओके बहुत बढ़िया। हाँ, तो बच्चे क्या करते हैं, हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली डेराइव करते हैं। अब बच्चे दो बच्चों, नॉर्मल यहाँ पे बच्चों इन्होंने एग्जाम्पल लिया वाटर का, ठीक है ना? इतना आपका नॉर्मल प्रेशर होता है, इतना आपका नॉर्मल प्रेशर है, ये आपका 0 केल्विन, ये आपका 0 डिग्री है, और ये आपका है 100, है ना? ये आपको 100 डिग्री। तो बच्चों देखो ये आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, वाटर का। अब बच्चों क्या हुआ, अगर बच्चों में क्या करता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सल्यूट को ऐड करूं तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे जो आपका टेम्परेचर है क्या बचेगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाए मतलब बच्चों क्या होगा, देखो बच्चों ये क्या किसका बच्चों, ये आपका प्योर का है, जहां पे आप बच्चों आपको नोट देखोगे 0 दिखाई देगा बच्चों, वो आपका प्योर है, और ये क्या बच्चों, ये आपका है सोल्यूशन का। तो बच्चा आपका चेंज कैसे करोगे, जो आपका डेल्टा टीबी होगा वो बच्चों कैसा आएगा, आप बोलोगे टीबी माइनस टीबी नॉट। बच्चों कैसे निकालते, बच्चों निकालते देखो, ज्यादा में से कम को माइनस करो, ऑलवेज ज्यादा वाला पहले होगा और कम वाला बाद में होगा, बिकॉज हमें चेंज को दिखाना है पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? बताओ जरा, सही है? Yes, sir. ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बच्चों कि ये जो आप ये दो, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। जब बच्चों यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो बच्चों इससे बच्चों क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाले बोलेंगे। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? सर बच बताओ। Yes. अब देखो अब बच्चों हम क्या समझते बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पे समझेंगे
जो आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या बच्चों क्या होगा, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलरिटी। एम क्या बच्चों है, एम आपका है, हाँ ये आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी, ये आपका मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्या बच्चों, जो आपका डेल्टा टीबी है, मतलब जो चेंज है, वो बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड करता है आपका, वो आपका मोलरिटी पे डिपेंड करेगा। आई होप इतना आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आ रहा है। यस डन है सर। बच्चों? Yes. हाँ या ना बताओ जरा। सर। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या करते हैं, बच्चों क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते हैं। वो बच्चों कांस्टेंट क्या है बच्चों, वो कांस्टेंट है केबी। केबी। वो कांस्टेंट क्या है बच्चों, केबी आपका कांस्टेंट है, वो आपका केबी है, ठीक ना। बच्चों हम केबी को क्या बोलते हैं, बच्चों हम केबी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो बच्चों ये भी आपको नोट डाउन करना है, इसका नाम क्या क्या है। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। डन है? त्रिलोक बेटा समझ में आ रहा है, त्रिलोक सिंह आ रहा है समझ में बच्चा? हाँ या ना? सर। पक्की बात है सारे बच्चों लोग को? डन? ओके, तो यहाँ पे देखो हमने बच्चे क्या बोला, हमने ये बोला जो चेंज है बच्चों क्या है, वो चेंज आपका है केबी इंटू एम है। अब बच्चा एम क्या बच्चा होता है, एम होता है आपका मोलालिटी। अब देखो बच्चों हमारा मोलालिटी फॉर्म में क्या होता है, आप बोलोगे ये क्या बच्चों क्या है, ये आपका है मास ऑफ सॉल्वेंट और ये आपका है मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, ये आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ये बच्चों क्या हो गया, ये आप हो गया आपका हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या बच्चों ये आपका ग्राम में है, अगर आपका ग्राम में है तो ऊपर आपका 1000 आएगा, अगर आपका डिनोमीटर में केजी है तो ऊपर आपका 1000 नहीं आएगा। इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ ना बताओ। यस सर। सिंपल सा पार्ट। Yes, sir. डन। डन है बच्चों? सर W2 क्या है? क्या बच्चों W2 है ना? हाँ बता रहा बच्चों, देखो जो आपका यहाँ पे W2 है ना, देखो जो यहाँ पे आपका W2 है वो आपका है वेट ऑफ सल्यूट, वो सल्यूट का वेट है। जो आपका M2 है वो क्या बच्चों, वो आपका है मोलर मास बोलो या उसका आप उसको मोलिकुलर वेट बोलो, इसका बच्चों सल्यूट का मोलिकुलर वेट M2 आपका। समझिए कलमप्रीत बेटा? हाँ या ना? यस सर। डन है? अगेन मेरे पे बच्चों देखो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला बच्चों, अगेन बच्चों अभी आपको ये फॉर्मूला JW के लिए आपको पढ़ना नहीं है बच्चों, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता बच्चों। ये क्या बच्चों, ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर्मूला, ये बच्चों अभी आपको नहीं पूछा जाता एग्जाम। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ। यस सर। फरमान, सुनेहा, श्वेता, प्रियांशी, विभोर, कलमप्रीत, चिराग, सुहानी, दिशा, बाकी सारे बच्चे लोग बताइए। यस सर। डन है। डन है? यस सर। डन है, डन है। ओके, अब देखो बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे वापस से रिवाइज कराऊं, है ना, अगर बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे वापस से रिवाइज करूं तो बच्चा हमने क्या देखा, हमने बच्चों ये देखा, विभोर बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, विभोर माइक ऑफ कर लो, हाँ थैंक यू बेटा, है ना। तो बच्चा हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ बच्चों ये सीखा अगर बच्चा अगर मैंने सॉल्वेंट में, है ना, अगर मैंने सॉल्वेंट में कुछ मैंने यहाँ पे सल्यूट ऐड कर दिया, ये आपका लेस क्वांटिटी का है, ये आपका ज्यादा क्वांटिटी। तो बच्चों हम क्या देखते हैं, हमें देखते हैं बच्चों जो आपका एलिवेशन है, आपका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बच्चों हमें बॉइलिंग पॉइंट का चेंज कैसे निकालेंगे, हम निकालते हैं चेंज से। बच्चों क्या होता है, उसे बोलते हैं डेल्टा टीबी। बच्चों डेल्टा टीबी बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे टीबी माइनस टीबी नॉट, ये आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। और बच्चों हमने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला जो आपका डेल्टा टीबी है वो आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम बच्चों क्या होता है, ये होता है मोलालिटी। दूसरा बच्चों हमने क्या बोला आपको, जो आपका डेल्टा टीबी बच्चों क्या बोला, ऐड करते हैं
हमें प्रोपोर्शन को इक्वल बनाने में क्या करते हैं, कांस्टेंट, उसे हम बोलते हैं केबी इंटू एम। बच्चों केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या तो फिर हम बोलते हैं ईबी, को भी कांस्टेंट बोलते हैं, या तो दूसरा एक भी नाम है उसको बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बच्चों हमने ग्राफ क्या देखा, बच्चों दिखा, हमने ग्राफ ऐसे दिखा, ये आपका बच्चों क्या होगा, ये आपका होगा सॉल्वेंट का होगा, और ये होगा आपका सोल्यूशन का, ये आपको चेंज इसे बोलते हैं डेल्टा टीबी। इतना पार्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। नीचे आपका टेम्परेचर है, नीचे आपका टेम्परेचर, इतना पार्ट समझ सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ। Yes, डन है, ओके। अगर बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया, एक काम करते बच्चों, क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए एक बार हम देखते हैं, ठीक है ना। चलो देखो जरा, ओके ध्यान से। तो क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, हैंड रेस करो जरा, क्वेश्चन जिसको पढ़ना प्लीज हैंड रेस कीजिए। और त्रिलोक सिंह प्लीज क्वेश्चन पढ़े बच्चा, त्रिलोक बेटा क्वेश्चन पढ़िए जरा। A solution containing 12.5 gram of a non-electrolyte substance in 175 gram of water gave boiling point elevation of 0.70 Kelvin. Calculate the molar mass of the substance Kb of water equal to 0.52 केल्विन केजी पर मोल, है ना। केबी वैल्यू के बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे केजी केल्विन केजी पर मोल, ये इसका वैल्यू, इससे कांस्टेंट, ठीक ना। अगेन बच्चों फॉर्मूला से भी आप आराम से कर सकते हो। बच्चा मैं फॉर्मूला क्या था बताओ जरा, आप बोलोगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। हाँ बच्चों, हाँ या ना, होगा, Yes, sir. yes, sir. है ना। तो यहाँ पे देखो, अब बच्चों 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 बोलोगे देखो, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो कितना बच्चों है, वो आपका है 0.70। तो डेल्टा टीबी बच्चों क्या आ गया, ये हो गया आपका 0.70। जो आपका केबी है उसका वैल्यू कितना बच्चों है 0.52, है ना, इनटू एम। एम की बच्चों कितना मोलरिटी होता है, बच्चों में निकलना है क्या, हमें निकलना है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। बच्चों सब्सटेंस कितना ग्राम है बच्चों, उसके कितना डाला बच्चों, डाला गया है, आप बोलोगे 12.5 ग्राम इनटू 1000 के बच्चों, बिकॉज जो आपका सॉल्वेंट है वो कितना बच्चों, वो आपका है 175 ग्राम वाटर बोलेगा, तो डिवाइड बाय एक्स हमें निकालना है। एक्स मतलब बच्चों ये आपका मॉलिक्यूल आपको निकालना है, इनटू वाटर के बच्चों आपका सॉल्वेंट है कितने ग्राम बच्चों, वो आपका है 175 ग्राम, ठीक है ना। सारा वाला आपको दिया गया बच्चों, क्या करना पड़ेगा आपको, इस मॉलिक्यूल को इससे लेकर पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चों मेरे पास, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा फॉर्मूला है, बताइए जरा, सही है। Yes. तो बच्चों मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है। 53.06 सर, 0.06 आ रहा है, गलत नहीं गलत है। 53 नहीं सर 53.06। ओके, तो बच्चे क्या बच्चे करते हैं, देखो कितना बचा रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है 53.06। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर आपको कोई एग्जाम पूछे कि आपका केबी का यूनिट क्या होता है, तो बच्चों डरना नहीं है, ये आप ऑटोमेटिक भी निकाल सकते हो, है ना। तो बच्चों आपका डेल्टा टीबी की बच्चे क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। आपको केबी के यूनिट बच्चे क्या होगा, एम को नीचे लेके क्या होगा, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू एम। बच्चों टीबी क्या है बच्चों, आ रहा है Kelvin, sir. टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे केल्विन आ गया, यहाँ पे केल्विन आ गया, ठीक है ना। ये बच गया मोलरिटी बचा है, मोलरिटी बच क्या होता है, आप बोलोगे नीचे आपका नंबर मोल्स है ना, ऊपर बच होता है मास ऑफ केजी, तो केजी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका आ गया नंबर मोल्स, तो क्या होगा नंबर मोल्स आपका ये बोलो, तो केल्विन केजी पर मोल इसका यूनिट आता है। तो आपको बच क्या आएगा, आपको निकालने की जरूरत है, आपको याद की जरूरत है, आप ऑटोमेटिक निकाल भी सकते हो, ठीक है ना, सिंपल सा। इतना पर सबको समझ में आया बच्चा, यस सर, Yes, sir. थैंक यू श्वेता आपने आंसर देने के लिए। एंड बाकी सारे बच्चे हो, सारे बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस का फॉर्म बच्चों, आप यहाँ पे अटेंडेंस का फॉर्म आप जल्दी से भर सकते हो, ठीक है, डन है।
बढ़ दिया सर। बढ़ दिया सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों ने कलमप्रीत श्वेता आप सबने नोट फॉर्म डाला बच्चा? ओके बच्चों काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले बच्चों क्या करते हैं एक ट्राई करते हैं एक आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन है एक आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चन भी कम करते हैं देखता है मिलता है कि नहीं मिलता है देखो चेक करते हैं। दो सेकंड बच्चों ट्राई करते हैं क्वेश्चन मिल जाएगा के क्या लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा बच्चों क्या लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए मिलेगा। Yes, sir. मिलता है? मिलेगा. मिल गया दिख रहा है? Yes. Yes, sir. देखिए नहीं ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट है सॉरी ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का है फ्रीजिंग पॉइंट ये भी फ्रीजिंग पॉइंट का ही है सारे फ्रीजिंग पॉइंट का आपको दिख रहा है ये भी फ्रीजिंग पॉइंट का ही है देखो जरा बच्चा आवाज मत कीजिए ये दिख रहा है देखो ये भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट है ना तो आप देखो बच्चों एग्जाम में ना ज्यादा ठंडी से उसको ज्यादा पसंद आ रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ना Yes, sir. नहीं दिया गया चलो कोई बात नहीं जब मिलेगा तो हम दिख रहे हैं देखो आप देखिए बच्चों देखो सेम क्वेश्चन आया देखो ये देखो सारे बच्चे देखो बच्चों जो आपका रिलेटिव पेपर देखो ये आपका 4 पेपर पार्ट है देखो सेम फॉर्मूला देखो जरा देखो सेम फॉर्मूला है बताइए जरा डेल्टा नॉट बाय पी इज इक्वल टू मास सोल्ड अपॉन मास सॉल्वेंट है बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आइसक्रीम एग्जामिनर को आइसक्रीम पसंद है शायद हो सकता है चलो कोई बात है बच्चों के आई होप बच्चा आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ गया बच्चों क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ राइट समझ गए बच्चों हाँ या ना? डन Yes, sir. Done. चलिए Yes, sir. काम तो बच्चे काम करते हैं बच्चों हम क्या करते हैं अभी थोड़ा हम फ्रीजिंग पॉइंट करते हैं ना बच्चों बिकॉज फ्रीजिंग ज्यादा क्वेश्चन है ठीक है तो वहां से करते हैं चलिए अब देखो अब बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट वाला वो भी सेम ही है ठीक है ना सपोज करो मैं ये बोल रहा हूँ कि कलमप्रीत बना रहे आइसक्रीम है ना कलमप्रीत को आइसक्रीम बनाना है ओके तो क्या करना पड़ेगा ठंडा चीज चाहिए मुझे है ना तो कैसे करेंगे तो उनको सपोज करो वो पानी से कुछ बना रही है तो उन्होंने क्या वाटर लिया है ना वाटर को उन्होंने फ्रीज किया अब बच्चा क्या हो रहा है यहाँ पे देखो सर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाएगा हाँ बच्चा रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको मिल जाएगा आप मुझे मैसेज कीजिए मैं आपको बच्चा एक शीट मिल जाएगा बच्चों वहां पे आपको एक दिन बाद आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा डोंट वरी सब कुछ मिल जाएगा आपको नोट्स मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा ठीक ना और बाई चांस अगर मैं नोट्स भूल जाता हूँ तो बच्चे ना आप मुझे रिमाइंडर डाल दो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा ठीक है ये बता रहा हूँ Okay, sir. चलो ठीक है ना कोई बात नहीं बच्चों यहाँ पे देखो जरा हाँ चलिए सर आइसक्रीम सॉल्ट यहाँ पे देखो तो बच्चों क्या बोल रहा आपको बोला मैंने बच्चे मैं आपको ये कह रहा था जरा बच्चों मैं आपको क्या बोल रहा था मैं आपको बोल रहा था कि जब उन्होंने वाटर को फ्रीज किया जब उन्होंने बच्चों क्या उन्होंने जब वाटर को फ्रीज किया तो बच्चों वाटर कितने फ्रीज हो रहा है वो आपका 0 डिग्री फ्रीज हो मतलब बच्चों ये आपका 173 किलो में फ्रीज हो जा रहा है सपोज बच्चों क्या किया उन्होंने अब इन्होंने यहाँ पे सॉल्ट डाल दिया नमक डाल दिया बच्चों क्या हुआ बच्चों हुआ आप ये बोलोगे जैसे कलम पे नमक डाल बच्चों क्या होगा जो आपका वाटर जो फ्रीज पॉइंट है वो बच्चे कितना हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 271 या तो 270 तो बच्चा आप क्या बोलोगे जो आपका फ्रीजिबल बच्चे वो आपका क्या उसमें आपका थोड़ा सा आ गया डिप्रेशन आ गया तो बच्चा हम क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इतना परसेंट आ रहा है सबको हाँ या ना बताओ जरा सिंपल सा बात है बहुत सिंपल सा बात है Yes, sir. Yes, sir.
तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये देखो, है ना, तो यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे बोले थे। अब तो बच्चों यहाँ पे ग्राफ कैसा हो, है ना। देखो अब बस सपोज कर बच्चों, तो जब आपका प्योर वाटर था बच्चों, क्या बच्चों रहा यहाँ पे आपका ये इस मतलब कि आपका 273 केल्विन पे आपका फ्रीज हो जा रहा था। अब बच्चों क्या होगा, देखो अब बताओ, ये आपका है लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट है। जब बच्चों क्या, जब आपने यहाँ पे कोई भी आपने सोल्यूट ऐड कर दिया तो क्या बच्चों बन गया, आप बोलोगे सर सॉल्वेंट बन गया, आप बोलोगे सॉरी आप बोलोगे सोल्यूशन बन गया। तो बच्चों तो जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों कितना है, ये और घट गया। तो बच्चों जो आपका डेल्टा टीएफ है, जो आपका डेल्टा टीएफ है वो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे क्या बच्चों का, वो आपको होगा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, मतलब बच्चों क्या ज्यादा माइनस कम, तो अब बच्चों क्या होगा, मान के चलो 273 माइनस 271 तो कितना आएगा, आप बोलोगे 2 केल्विन का चेंज आ गया, है ना। तो चेंज आ गया 2 केल्विन का। बच्चा आपको ऑलवेज ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना है कि ऑलवेज ज्यादा में से कम होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे आपका डेल्टा टी मिलेगा, ठीक है ना, समझ गए। अब उसी में वाला पार्ट है। तो बच्चों जो आपका डेल्टा टीएफ है वो किस पे डिपेंड बच्चों करता है, वो आपको करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, वो आपका मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा, है ना। तो बच्चों अगर मुझे आपका मोलैलिटी करना है इक्वल, तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा KF इंटू एम। और बच्चों KF क्या होता है, इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या तो बच्चों बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, बच्चे अब या तो बच्चे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इतना पार्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा Yes, टॉपिक, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये आपका आ गया फॉर्मूला। तो बच्चों आपको है ना इतना पार्ट आपको नोट डाउन करिए प्लीज, सारे बच्चे यहाँ पे नोट डाउन करिए। बच्चा आप नोट डाउन करिए। बच्चों हो जाता प्लीज थम्स अप डाल दीजिए। सारे बच्चे कम ऑन, अरे कर लो नोट कर लो। प्रार्थना, ओके श्वेता निकल लिया, बहुत बढ़िया बच्चा श्वेता, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ये आपको ध्यान, ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. तो बच्चों चैलेंज से रेडी हो, मोहम्मद ने किया, कर लो भाई, मोहम्मद कर लो भाई। कर लीजिए, कम ऑन बच्चों, हो जाना चाहिए, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी फॉर्मूला है। कलमप्रीत हो गया, सुनया हो गया, आपका प्रार्थना हो गया, Yes, sir. सब लोग हो गया। थैंक यू सुहानी रिस्पॉन्स देने के लिए। फरमान हो गया, ये तो बच्चा अभी हमने किया, राइट। तो क्या होगा बच्चों, क्या आंसर आएगा, Decrease, sir. B option. बच्चों 2024 से क्वेश्चन है, 2024 से क्वेश्चन। ओके अब बच्चों बताओ क्या आंसर है। What should be the freezing point of the aqueous solution containing 17 gram ethanol in 1000 gram water? बच्चों क्या बोला गया देखो, है ना, 17 ग्राम क्या बच्चों ये आपका इथेनॉल है। तो बच्चों क्या होगा, ये हो गया आपका, हो गया सॉल्यूट। 1000 ग्राम वाटर, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। KF का वैल्यू पे आपका दिया गया है, आपको निकालना क्या बच्चों, क्या निकालना है Sir, freezing point. आपको, डेल्टा, आपको बच्चों आपको यहाँ पे निकालना है TF निकालना। तो बच्चों देखो जो आपका डेल्टा TF होता है वो बच्चों क्या होगा, डेल्टा TF नॉट माइनस TF, है ना, होगा कि नहीं होगा बच्चों का। तो बच्चों Yes, sir. वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है,
आपने भी देखा कितना होता है 273 केल्विन होता है भाई। वाटर तो 0 में फ्रीज होता है ना बच्चा, Yes, sir. इक्वल टू KF इंटू M। सारा बोल दिया आपको 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 यहाँ पर डेल्टा F निकालना है। पता है, निकालो बच्चों, निकाल के आंसर निकालिए, क्या आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, कम ऑन। कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों। So 0.68. अनमोल का आ रहा है 0.68। क्या सबको वही आंसर आ रहा है, बताइए जरा सारे बच्चे लोग का। श्वेता, अर्श, मोहम्मद, सक्षम, Yes, sir. बताइए क्या आंसर आ रहा है। बच्चों आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। डेल्टा टीएफ क्या रहेगा पता होना चाहिए कि वाटर कितने फ्रीज होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। 0 degree. 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब कितना केल्विन होता है 273 Kelvin. बस। वालेपुर का आंसर आ जाएगा, वालेपुर का आंसर। मैं आपको क्या नहीं, आपको ये नहीं दो द व्हाट शुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मतलब बच्चों क्या इसकी बात करें ना, केएफ क्या है? देखो ना यहाँ पे लिखा है ना KF। Sir, 0.69 आ रहा है. श्वेता भी आंसर आ गया 0.6 आ रहा है। ठीक है सारे बच्चे वेट करो जरा, कर लो सारे बच्चे, कम ऑन। सर 0.70। 0.70 मेरा आंसर आ रहा है सर 0.687। ठीक है, तो 0.66 से आ रहा है आपका आंसर, 0.70 आ रहा है। चेक करते हैं कितने बच्चे हैं। Yes, sir. यही आ रहा है. ये यस तो सर, केल्विन, यही आ रहा है। ये तो केल्विन में आ गया, ये तो आपका केल्विन में आ गया ना बच्चे, ये तो आपका चेंज आ गया, यहाँ ये तो आपका चेंज आपका आंसर है ना। मैं तो बच्चा आपको अलग पूछा था, मैंने आपको अलग पूछा था बच्चा कि यहाँ पर आपने चेंज निकाला है। मैंने आपको TF पूछा, TF कितना है वो भी केल्विन में। So 272.31. 273.687. सर 272. तो बच्चे सर कैसे 272.5। 272.14। तो बच्चे कैसे आंसर होगा? 272.14। तो सब कैसे बता दो, यहाँ पर 273 आ गया, यहाँ पे आ गया डेल्टा TF आ गया, यहाँ पे आ गया 1.86 इंटू और ये पूरा वैल्यू ऐसे ही हो ना। 273 माइनस डेल्टा TF इज इक्वल टू के भी क्या बच होता है 1.86 इंटू कितना ग्राम था इसका 17 ग्राम था, डिवाइड बाई मोलिक्यूल कितना बच्चों 46 है, 36. 1000 डिवाइड बाई 1000, तो 1000 तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ओके, तो इसको आप सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। अगर आप 1.86 इंटू 17 करते हो डिवाइड बाई 46 करते हो तो आपका कितना आंसर है, आपका आंसर आ जाएगा 0.68, ये आपका आंसर आ गया। 273 माइनस डेल्टा TF, तो आपका TF कितना आएगा 273 माइनस 0.68 होगा। तो 273 माइनस 0.68 कितना आएगा 272.32। तो यस सर। Yes. ये आपको मुझे बोलना था, बिकॉज अगेन बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने क्या बच्चों वो अलग अलग, मैंने अब क्या बोला, मैंने बच्चों क्या बोला, मैंने आपको बोला कि आप डेल्टा TF निकालें, हाँ या ना। तो ये एग्जाम में ध्यान देना बच्चा। ओके श्वेता, कलमप्रीत, सारे बच्चे यस लोग सर। Yes, sir. सुनिया, डन, कलमप्रीत है ना। तो ये ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान दो। एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी, देखो जैसे यहाँ पे देखो तो ठीक है।
एक क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बहुत सारा इसका है। कहाँ चले गए, कहाँ चले? दिख रहा है बच्चों? देखो Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया? देखो, हाँ, यहाँ पे आपका वेंटो फैक्टर वाला पार्ट आ जाएगा, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे बच्चों आपका वेंटो फैक्टर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना? और हंस रहे, टाइम लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखो, मोलर डिप्रेशन कौन से पूछा है बच्चों? ये दिया गया है, डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बोला गया है, तो बच्चों क्या आएगा? ये आएगा, ये आपका सॉल्वेंट का बोला गया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कैलोरी में आंसर, तो समझो बच्चों, एग्जाम में आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। समझ में मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे? देखो, सिंपल फॉर्मूला है। देखो, यहाँ पर 3 पार्टिकल्स हैं, 4 आ गया और ये वाला पार्ट आ गया, मोलरिटी के प्राइस आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों को, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है? देखो, जैसे क्वेश्चन दो दिख रहा है, Yes, Yes, sir. sir. कलम पे बेटा क्वेश्चन पढ़िए, जरा क्वेश्चन पढ़िए। A solution containing 62 gram of ethylene glycol in 250 gram of water in cooled up to -10 degrees Celsius. If Kf for water is 1.6 Kelvin kg per mole, then amount of water in grams separated as ice is. तो आपको अमाउंट निकालना, आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना। कैसे करेंगे? चलो आगे वैसे करेंगे। देखो, सेम वही फॉर्मूला, देखो बच्चों, सेम वही फॉर्मूला, ठीक है? अभी तक है ना आपने ना वेंटो फैक्टर पढ़ा नहीं, तो वो जो करने का तो वो भी आपको बता, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, आप ही देखो, चलो आगे देखो क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? Sir, freezing point से आ रहा है ना क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. देखो, द एक्स इनटू दिस, मतलब कि आपको एक्स निकालना है। अब मिथनॉल बच्चे क्या होता है? क्या होगा? मिथनॉल होगा, ये होगा आपका, होगा सल्यूट। कहाँ पे डाला बच्चों? देखो, 100 ml वाटर में, तो ये क्या बन गया? हो गया आपका, हो गया सॉल्वेंट, होगा। Yes, sir. वाटर की डेंसिटी 1 है, मतलब क्या बच्चों, जितना ml बचेगा उतने ग्राम ही होगा, उतना ही ग्राम भी होगा, ठीक है ना? आपका वाटर के आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या निकालना है? आपको निकालना एक्स, मतलब क्या बच्चों आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। आपको क्या बच्चों? आपको यहाँ पे निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आपको बस ये बच्चों ये बोल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान बुझो कि जेडब्ल्यू कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, इतने 5 आंसर, खाली फॉर्मूले पुट करना और कुछ नहीं करना। वाटर मोल मास दिया गया है, आपका डेल्टा टी भी कैसे आएगा? इससे इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे डेल्टा टी मिलेगा, हाँ या ना? बताओ जरा, वही Yes. करेगा। Yes, sir. तो डेल्टा टी भी आ गया हमारे पास, के एफ भी आ गया, और आपका जो आपका मोलर फॉर्मूला बच्चों एक्स इंटू 1000 डिवाइड बाय 32, इसका मोल का वेट है, और यहाँ पे आपका 100 ग्राम वाटर, तो 100 से कट गया। ये आपका डेल्टा टी भी है, ये वाला पार्ट आपको एक्स निकालना है, निकाला आप एक्स निकाल लो। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो कब है 2024 का 6 अप्रैल को, बताओ सही है बच्चों? Yes, sir. ओके, तो बच्चों आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाई किया, आज बच्चों हमने क्या क्या समझा? तो बच्चा आप ये बोलोगे बच्चों, आज हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में समरी बच्चों पढ़ाई किया हमने ना, आज हमने समरी पढ़ाई किया, उसके बारे में रिलेटिव वेपर के बारे में पढ़ाई किया,
एलिवेशन बॉडी मॉडल के बारे में पढ़ाई किया और आपका डिप्रेसिबिलिटी पढ़ाई किया ना। अगर बच्चा अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है ना, तो बच्चा एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर ये है, इंटरेस्ट ये है, और आपका एनसीईआरटी में इतना सारा क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, तो ये भी आपका होमवर्क हो सकता है फ्रॉम एनसीईआरटी। और बच्चों जो आपका मॉड्यूल, बच्चों मॉड्यूल में आपका 8, 11, 14 और 19 का क्वेश्चन, समझ गए? डन? Yes. और बच्चों मैं आपको इसका होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? डन है? Yes, सर sir. पीपीटी भी भेज देना। जी बच्चों, बच्चों मुझे बताओ क्या आपको आज क्लास मजा आया? बच्चों बताओ। हाँ यार, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, बहुत Yes, ज्यादा। sir. हाँ Yes. बच्चों, बाय बाय।